हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कपूर ऑनलाइन क्लासेस पर। तो आज क्लास 11th में न्यू चैप्टर है डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने एलिमेंट्री मैथमेटिक्स कर ली है। ठीक है, फिजिकल वर्ल्ड था जिसको हमने एरर एनालिसिस में ही कवर कर लिया था। एरर एनालिसिस एक चैप्टर था जिसमें हम लोगों ने सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं, एप्लीकेशन क्या क्या होती हैं एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में, ये सब कैसे कैसे यूज होता है। तो इसका आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या आप चैनल पे हमारे प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा 11th की, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको मिलती जाएंगी। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 डायमेंशनल एनालिसिस की। ठीक है, तो कॉपी पेन उठा लीजिए और चैप्टर नंबर 3 राइट डाउन, चैप्टर नंबर 3 डायमेंशनल एनालिसिस। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। क्यों यूज होता है, क्या क्या दिक्कत थी पहले, डायमेंशनल में क्या क्या हेल्प मिली, इससे क्या क्या एप्लीकेशन होती हैं, तो ये सारी चीज़ें होंगी। लंबा चैप्टर है, पेपर में आएगा 11th में 3 to 4 मार्क्स में आएगा ये। ठीक है, तो डायमेंशनल एनालिसिस देखो क्या है, होता क्या है। तो डेफिनेशन एक बार रीड कर लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे। तो देखो यहाँ पर, डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी are the powers to which the fundamental units are raised in order to obtain the derived unit of that quantity। किसी भी क्वांटिटी की अगर हमें क्या करना है, डायमेंशन निकालनी, ड्राइव्ड क्वांटिटी की, ड्राइव्ड यूनिट की डायमेंशन निकालनी है, तो जो भी फंडामेंटल हैं क्वांटिटी, फंडामेंटल तुम्हारे सामने लिखी हुई हैं, बता भी चुके हैं तुम लोगों को। तो फंडामेंटल क्वांटिटी की पावर कितनी रेज हो रही है, तो जैसे मान लो कि क्वांटिटी है कोई भी, तो m की पावर a l b t c, m की पावर a l की पावर b t की पावर c, जितना जितना पावर रेज होती है उसी का रिप्रेजेंटेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, डायमेंशन। ओके, तो डायमेंशन में कोई डाउट है अभी तक? तो जो बेसिक क्वांटिटी हैं हमारे पास, फंडामेंटल हैं, उनकी डायमेंशन कैसे लिखते हैं, रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। तो देखो, लेंथ जिसकी स्टार्टिंग होती है, लेंथ की एल से हो गई तो कैपिटल एल, ब्रैकेट लगेंगे, बड़े ब्रैकेट लगते हैं, उसके अंदर हम लोग एल लिख देंगे। मास है कैपिटल एम, टाइम कैपिटल टी, करंट कैपिटल ए, टेम्परेचर थीटा। ठीक है, तो हमेशा ये याद रखना कि ब्रैकेट में लिखोगे, कभी ऐसे नहीं लिख दोगे एम, ये रॉन्ग है। ठीक है, हमेशा ब्रैकेट लगेगा, उसके अंदर हम लोग क्वांटिटी लिख देंगे। नाउ वी कम टू द पॉइंट डायमेंशन ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटी। तो पहले मैं बता देता हूँ आपको बेसिक फॉर्मूले, जो फिजिकल फॉर्मूले हैं वो याद हो अगर, तो डायमेंशन निकालने में मज़ा आ जाएगी। बहुत ही सिंपल है ये। तो देखो, एरिया की अगर हम बात करें, एरिया का फॉर्मूला है L इंटू बी। तो L हो गया कैपिटल L, तो एरिया हो गया L2। अब रिप्रेजेंटेशन के लिए जो फाइनल आंसर होगा उसमें m l t लिखते हैं, m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c। तो देखो L2 है, तो यहाँ पर m कितना है 0, l कितना है 2 और t कितना है 0। ठीक है, वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम का फॉर्मूला याद है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है LBH। बेटा ये साथ साथ करते जाइए आप लोग, कॉपी पेन निकाल करके पॉज कर दिया करिए वहाँ पे वीडियो, क्योंकि अगर हम पॉज करेंगे तो वो वीडियो लंबी होती जाएगी बहुत ज़्यादा, एंड अननेसेसरी आप लोगों को लगेगा कि टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा है वीडियो का। लेकिन जब आप स्टडी कर रहे हो, केवल देखने के लिए वीडियो ना देखा करो, अगर कुछ सीखना है तभी देखा करो तो फ़ायदा होगा। तो वॉल्यूम का होता है LBH। तो देखो, L भी क्या है लेंथ, B भी क्या है लेंथ, और H भी क्या है L। तो यहाँ से ये डायमेंशन आ गई L3। तो अब बार बार तुम लोग ये अपने मन से लिख लेना, इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। इसमें m0 है, L3 है, T0 है। अब आते हैं थर्ड क्वांटिटी। थर्ड होती है डेंसिटी। कोई भी क्वांटिटी हो तो हमें ये फॉर्मूले तो याद होने चाहिए ना। तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास की हो गई कैपिटल M अपॉन L3। अब कभी भी डायमेंशन को अपॉन में नहीं लिखेंगे, तो जो भी नीचे होगी डिनोमिनेटर में होगी उसको ऊपर भेजेंगे। तो L3 नीचे था, उसको ऊपर भेजा, तो ये हो जाएगा ML-3। ठीक है, वेलोसिटी की बात करते हैं। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है d/t, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हो गया कैपिटल L अपॉन कैपिटल T। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा LT-1।
सो वेलोसिटी डायमेंशन हो जाएगी LT माइनस 1। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट हेडिंग एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन फॉर्मूला इज व्हाट? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। सो वेलोसिटी की डायमेंशन अभी अभी हम लोगों ने कैलकुलेट की है। सो LT माइनस 1 अपॉन टी, दैट मीन्स LT माइनस 2। सो डायमेंशन कितनी हो जाएगी? LT माइनस 2 आ जाएगी। नाउ 6 पॉइंट, शुरू के 5 समझ में आ गए, स्टार्टिंग के 5, कोई डाउट नहीं है। सो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है फोर्स। व्हाट इज फोर्स? फोर्स का फॉर्मूला होता है M इंटू ए। हम लोग याद करने के लिए इसको माँ भी बोलते हैं, MA मीन्स माँ। एक्चुअल में क्या है, कई चैप्टर हैं जिसमें माँ की कहानी सुनाएंगे तो वो पूरा पूरा चैप्टर तुम्हें याद हो जाएगा। तो फॉर्मूला ऐसे ही याद करते हैं, M इंटू ए माँ। तो M का हो गया मास, एक्सेलरेशन अभी अभी कैलकुलेट किया है, सो MLT माइनस 2। क्लियर है इतना? वर्क डन, वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की देखो अभी अभी हम लोगों ने कैलकुलेट की है और डिस्प्लेसमेंट की होती है L, तो यहाँ से करोगे तो ये आ जाएगा ML2T माइनस 2। नाउ 8th पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। तो हाफ की तो डायमेंशन नहीं हुई, बचा क्या? मास, तो कैपिटल M इंटू वी, वेलोसिटी। वेलोसिटी की होती है LT माइनस 1 और स्क्वायर लगा हुआ है, तो LT माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो देखो जब इसको अंदर भेजेंगे तो ये L2T माइनस 2 हो जाएगा, तो आ जाएगा ML2T माइनस 2। इसमें कोई डाउट है? LT माइनस 1 का होल स्क्वायर है ना, तो ये जब अंदर आएगा तो दोनों के ऊपर स्क्वायर हो जाएगा, तो वो -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 और ये L2। नाउ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। तो M की हो गई कैपिटल M, G की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी याद है हमें, LT माइनस 2 होती है, और H की हो गई कैपिटल L। तो यहाँ से ये आ गई ML2T माइनस 2। टॉर्क की बात करें, टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स हो गया MLT माइनस 2 इंटू L। तो जब L यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर आ गया ML2T माइनस 2। नाउ मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो मास का हो गया कैपिटल M और वेलोसिटी का हो गया LT माइनस 1। तो जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा MLT माइनस 1। ठीक है। इम्पल्स की बात करते हैं। इम्पल्स का फॉर्मूला देखो क्या होगा, फोर्स इंटू डेल्टा टी, F इंटू डेल्टा टी। तो F हो गया MLT माइनस 2 और डेल्टा टी क्या है? टाइम, तो इंटू टी। तो यहाँ से देखो T माइनस 2 ये है और T1 ये, दोनों ऐड होंगे तो ये आ जाएगा MLT माइनस 1। इम्पल्स तक समझ में आ गया सबको? इम्पल्स तक कोई डाउट नहीं है। अब आते हैं प्रेशर पे। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, ये A फॉर एरिया है, ठीक है। तो MLT माइनस 2 हो गई फोर्स की, अपॉन एरिया, एरिया हो गई L2। सो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो देखो ऊपर 1 था और नीचे 2 था, ये ऊपर जाएगा तो ये बचेगा ML माइनस 1 T माइनस 2। प्लैंक कांस्टेंट की बात करते हैं तो उससे पहले हम लोग फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन क्या आ जाएगी? T माइनस 1 आ जाएगी, ठीक है। प्लैंक कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी। ये इंपॉर्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट 1 मार्क्स की आती है 11th की क्लासों में, हाफ ईयरली में, ईयरली में, कहीं पर भी यूनिट टेस्ट में। प्लैंक कांस्टेंट की होती है एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी। सो ML2T माइनस 2 अपॉन फ्रीक्वेंसी की हो गई T माइनस 1। तो जब ये देखो T माइनस 1 ऊपर जाएगा, ये कॉपी पेन पे जब करोगे तभी पता चलेगा तुम्हें, तो ये आ जाएगा ML2T माइनस 1, ठीक है। नाउ फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग। फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग अगर कैलकुलेट करना है तो ये फॉर्मूला होता है F इक्वल टू KX करके पढ़ोगे अभी 11th में ही। तो यहाँ पर जो K होता है एक्चुअल में माइनस KX होता है, तो माइनस तो डायमेंशन में इतना नीड नहीं है, तो K को ही हम लोग बोलते हैं फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। तो यहाँ से K का जो फॉर्मूला आएगा वो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा F अपॉन X। तो यहाँ पे देखो ये हो गया MLT माइनस 2 और यहाँ पे ये गलत था, L प्लस 1 होगा ये, क्योंकि चेंज इन लेंथ है ना, तो लेंथ हो गई L प्लस 1।
तो देखो L से L कैंसिल हो जाएगा, लेकिन कैंसिल करते हुए दिखाते नहीं हम लोग। तो L तो 0 हो गए और t - 2 बचा, तो फाइनली क्या बचा, mt - 2। तो अब जो 9/10 तक हम लोगों ने यूनिट की हुई थी वो ख़त्म हो गई हैं। अब नए नए फार्मूले आएंगे, यहाँ तक ही ख़त्म हो गई थी 13 तक। 14 से सारे नए फार्मूले दिखाई देंगे तुम्हें। तो क्या होते हैं ये फार्मूले, ये जब चैप्टर आएगा तो वहीं पे बताए जाएंगे। अभी ये चैप्टर कौन सा चल रहा है, डायमेंशन। तो यहाँ पर हमें बेसिक नीड क्या है कि हमें फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला पता होगा तो हम वैल्यू पुट करेंगे, डायमेंशन पुट करेंगे और फाइनल आंसर आ जाएगा। अब देखो जैसे नेक्स्ट क्वांटिटी है स्ट्रेस। तो स्ट्रेस क्या होती है, स्ट्रेस का फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया। ये अभी एक चैप्टर है 11th में इलास्टिसिटी, उसमें ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो फोर्स हो गया mlt - 2 और ये हो गया L2। तो यहाँ से जब करोगे तो ये आ जाएगा ml - 1 t - 2। ठीक है। स्ट्रेन की बात करेंगे। स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। तो देखो चेंज इन डायमेंशन क्या है, कैपिटल L और ये भी अपॉन L। तो ये क्या हो गया, डायमेंशन लेस हो गई। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी देखो इसका फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला है ml - 1 t - 2 और स्ट्रेन तुम्हें पता है डायमेंशन लेस है तो अपॉन 1 कर दिया। तो ये आ गया ml - 1 t - 2। नाउ 19, एंगल का फॉर्मूला। एंगल होता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, तो L/L। तो ये भी क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस। 20 देखो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो ग्रेविटेशन फार्मूले में कैपिटल G होता था उसी को बोलते थे। तो कैपिटल G हो जाएगा F × r² अपॉन m1 m2। तो F का फॉर्मूला हो गया mlt - 2, r² हो जाएगा L × L अपॉन m2। तो यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो एक m से एक m कैंसिल हो जाएगा, एक m बचेगा वो ऊपर जाएगा। तो ये आ जाएगा m - 1 L3 t - 2। तो यहाँ तक अभी 20 ही कराएं तुम लोगों को, है तो ज़्यादा, लेकिन अभी बेसिक हम लोगों को चैप्टर समझना है। तो चैप्टर समझने के लिए क्या है कि जो बेसिक नीड हैं, जितने फार्मूले तुम जानते हो वही हमने बताए हैं। बहुत ज़्यादा नए फार्मूले नहीं बताएं तुम लोगों को, क्योंकि उससे क्या होगा, कन्फ्यूजन होगा तुम लोगों को और फिजिक्स टफ लगने लगेगी। बेटा शुरुआत में ना फिजिक्स टफ नहीं लगने देनी है। हम इतना तुम लोगों को बताएंगे जहाँ से फिजिक्स टफ ना लगे। जब टफ लगने, जब एक बार मन लगने लगेगा तो चाहे जितना टफ क्वेश्चन दे दें तुम्हें, तुम कर ले जाओगे। ठीक है। तो अभी इस वीडियो में हमने तुम्हें डायमेंशन एनालिसिस में डायमेंशन फार्मूले कई क्वांटिटी के 20 क्वांटिटी के बता दिए हैं और तुम्हें ये भी पता चल गया है कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं डायमेंशन फार्मूले। तो कुल मिलाकर के हमें इस वीडियो से याद क्या करना है, हमें फिजिकल क्वांटिटी के जो बेसिक फार्मूले से एरिया L × V, वॉल्यूम LBH, ये सारे फार्मूले हमें याद करने हैं। ठीक है। तो इस वीडियो में बेटा इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अगला इसके एप्लीकेशन सॉल्व कैसे करते हैं ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।